कर रहे हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक करने वाले स्टूडेंट ठीक है जी गवर्नमेंट बगैर ठीक नहीं बगैर बच्चे पास होने चाहिए बच्चे के बगैर पेपर पास होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर रज़ा, आप लोग न्यूज़ से नाज़रीन। इस वक्त मैं जीटीएस चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर तलबा का जो पुरअमन प्रोटेस्ट है वो जारी है। आज हम तलबा से पूछेंगे कि क्या वजह आज उनको जो चौथी दफ़ा है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, क्या वजह जो हुकूमत उनके मुतालबात अभी तक मान नहीं सकी। और उसके साथ साथ हम ये भी पूछेंगे कि क्या वजह है वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद जो कि खुद कोरोना में मुलव्वस है, उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स की पेपर्स की डेट है वो फाइनल कर दी गई है, क्या उनको स्टूडेंट्स की जान प्यारी नहीं है? आज हम इस हवाले से भी उनका मौक़िफ़ पूछेंगे। पिछले प्रोटेस्ट में भी हमने उनसे पूछा था कि क्या मुतालबात है उनके जो हुकूमत अभी तक पूरा नहीं कर पाई। आज फिर वो प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाने के लिए जीटीएस चौक में मौजूद है। इस वक्त जो जीटीएस चौक है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, पर जो स्टूडेंट्स के मुतालबात हैं वो अभी तक माने नहीं जा रहे। हम जैन से पूछेंगे कि क्या वजह जो उनके मुतालबात माने नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए क्या हाल है आपका? अल्लाह का तो सर ये क्या वजह है इसको आप इतनी गर्मी में यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने आए हैं, क्या वजह है कि हुकूमत आपके जो मुतालबात अभी तक मान नहीं सकी? सर अब आपने खुद कहा इतनी गर्मी है सर, अब हम अपने राइट के लिए सर आए हैं। इन्होंने देखा इन्होंने स्कूल्स खोले हैं सर, ये तकरीबन कोई 60 दिनों के लिए भी नहीं मुश्किल से खुले होंगे, छुट्टियां आ गई थी बीच में सर। इन्होंने 1 महीना स्कूल खुले हैं फिर बंद कर दिए, इसमें इतने ज़्यादा छुट्टियां वो भी हाफ बंदे करके सर बुलाए इन्होंने। तो सर इसमें हम पूरा सिलेबस हमारा कवर नहीं हुआ सर, इंटर के स्टूडेंट हैं हम सर, तो हम किस तरीके से हमारी सर कोई तैयारी नहीं है, अकेडमी खोलने दी ना कुछ चीज़ सर खोलने दी है, तो अब हम सर क्या कर सकते हैं इतनी गर्मी में सर। अब हम हमारा राइड भी नहीं, वो सर घर में बैठ के आराम से एसी के आगे सर सारा कोई हमारी बस बात सुन लेते हैं और सर नज़रअंदाज करते हैं हमारी बात को सर। हमारी कोई तैयारी नहीं है सर, हमें उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया, अब उन्होंने सर डेट्स की फाइनल कर दिए हैं सर एग्ज़ाम की डेट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है सर। इसके बाद अगर हमारे अच्छे नंबर ना आए सर, नहीं पास होते, घर वाले हमारे पर तनकीद करते हैं सर, और हमें ना कोई आगे से सर कोई नौकरियां मिल सकती हैं, ना कोई चीज़ मिल सकती है, तो सर हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हमारा यही राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, मगर वो हमारी बात को सर नज़रअंदाज करते हैं सर। पर सर आपने 3-4 पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं, वो तो आपको नाकाम गए हैं। आपको क्या लगता है जो आप ये वाला प्रोटेस्ट करें क्या ये कामयाब होगा? सर वो पिछला था OA लेवल्स का प्रोटेस्ट था सर, मगर उनके पेपर भी नहीं, A लेवल्स वालों के भी नहीं कैंसिल किए सर। अब उनकी भी बिल्कुल नहीं तैयारी नहीं थी, वो तो सर यूके का बोर्ड था, उन्होंने सर ये बात की कि जो भी डिसीजन होगा आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड होगा सर, मगर अब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए हमारे साथ सर खड़ी कोई नहीं हुई सर। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं सर? पिछला प्रोटेस्ट भी अब हम इस इतनी गर्मी में फिर आए हैं सर कि हमारा एक मुतालबा सुने सर हुकूमत, शफ़क़त महमूद सर कुछ करे, वो घर में आराम से बैठा हुआ है सर। इस तरह तो जैसा कि अभी जैन ने हमें हालात वाक़ियात से आगाह किया, इसके साथ हमारे साथ पंजाब कॉलेज के प्रेसिडेंट फैज़ान मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मुतालबा है और क्या वजह कि चौथी मरतबा ये भी जो है पंजाब कॉलेज जो कि एक प्राइवेट एसोसिएशन है, उनके स्टूडेंट्स भी जो है हालांकि हालांकि इतने लायक स्टूडेंट्स हैं, उनकी कम्युनिटी इतनी बेहतर कम्युनिटी है, उसके बावजूद ये जो है प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हम इनसे भी इनका मुतालबा पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या मुतालबा है जो हुकूमत अभी तक मानने में नाकाम रही है? क्या हुकूमत के आपके इतने मुश्किल मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात तो मुश्किल नहीं है, पहले हम बताते हैं। हम बजाते तौर पे हमारी घर की तरबियत बहुत अच्छी है कि हम सबसे पहले शफ़क़त महमूद के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उसको कोरोना से सेहत याब करे, उसके बाद दूसरी दुआ करेंगे कि अल्लाह उसको थोड़ी सी अक्ल अता करे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शर्म भी साथ अता कर दे तो क्या बात हो। इसके बाद एक तो सारे इख्तियारात आपको पता है वज़ीर तलीम के पास होते हैं। पहले उन्होंने मैं अल्फाज कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था पर हमारी मजबूरी है, उन्होंने टोपी दी है कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को, उन्होंने टोपी दी कि हम कैम्ब्रिज से बात करते हैं तो सारा मामला करते हैं। कैम्ब्रिज वालों को उन्होंने रोकी रखा, एंड टाइम पे आगे एग्ज़ाम उन्होंने अनाउंस कर दिए। एग्ज़ाम अनाउंस करते ही फ़ौरन से एग्ज़ाम हुए, जैसे एग्ज़ाम हुए घटिया तरीन बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं बगैर तैयारी के। इसी तरह इस जो है ना FSC के साथ भी यही मामला हुआ है, पहले पेपर आगे किए हैं, एकदम से पेपर पीछे ले गया है। वज़ीर तलीम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए वज़ीर मुनाफिकीन या वज़ीर डेट शीट, के डेट्स पे डेट्स देते जा रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर का बिल्कुल भी कोई जो है। फैज़ान इन सब के साथ आप बताएंगे कि आपके जो MNA हैं काफली के रहबरा मोहनस भाई, वो आपका किस हद तक जो है वो साथ दे रहे हैं? तो जो आपके इलाके के MNA हैं मोहनस भाई साहब, वो आपका किस हद तक साथ दे रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैं अभी ऐसे ही बोलूँगा कि सोशल मीडिया तक ही साथ दे रहे हैं। सोशल मीडिया तक तो इनसे ज़्यादा जिब्रान नासिर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक सोशल मीडिया पे साथ दिया है। इसके अलावा हमारे इधर हुकूमती MP हैं
सलीम सर जोड़ा साहब, वो पता नहीं कहीं पे सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, इधर अवाम बाहर जलील हुई हुई है। उनको चाहिए कि वो इधर आए, मुतालबात सुने और ऊपर जो हायर कमीशन हैं उनको हमारे मुतालबात पहुँचाएँ और उसका कोई हल करा के दे, ना कि एसी में उधर जाके सोएं। उनका एसी में सोना काम नहीं है, उन्होंने हमसे वोट लिए हैं, हमने उनको वोट दिए हैं। हुकूमत हमसे है, हम हुकूमत से नहीं है। हमने वोट दिया तो हुकूमत बनी है। सलीम सर जोड़ा का काम है इधर आए और हमारी बात सुने। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे पंजाब कॉलेज के जो प्रेसिडेंट थे उनका कहना था कि जो हुकूमत बनी है वो यूथ की वजह से बनी है। स्वीडिश कॉलेज टेक्निकल जो कॉलेज है गुजरात का सबसे बड़ा कॉलेज, उसके स्टूडेंट मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या मुतालबा है। जो चौथी दफ़ा इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जो आज का प्रोटेस्ट है वो नेशनल लेवल पे है। पंजाब असम्बली के बाहर जो हालात हैं वो आप हमारी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि वहाँ पे जो पंजाब असम्बली का रोड है, गवर्नर हाउस रोड है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है और वहाँ पे भी अभी तक जो स्टूडेंट के मुतालबात को सुनने के लिए नहीं आया। वैसी सिचुएशन इस टाइम गुजरात में है कि अभी तक यहाँ पे इनके मुतालबात सुनने के लिए कोई बंदा नहीं आ रहा। तो जैसे कि हमारे साथ स्वीडिश कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप बताएंगे कि आपके क्या मुतालबात है जो चौथी दफ़ा आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? अभी तक हुकूमत आपके मुतालबात मान नहीं सकी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बारे में? भाई मुतालबा ये है कि हमारे कॉलेज काफ़ी देर कई महीनों से बंद है, ठीक है। इन्होंने सेंटर में जो है इंटरमीडिएट मिडल जो एग्ज़ाम है उनसे पहले इन्होंने बुलाया है। पहले तो इन्होंने ये बताया कि आधे आधे स्टूडेंट एक दिन आएंगे, आधे एक दिन आएंगे। उसमें भी कोई लेक्चरार, कोई ऐसा कोई भी टीचर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। जिससे हमें आप आज सारे गुजरात के जितने कॉलेज है इधर खड़े हैं, ठीक है, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। एकेडमिक बंद है, कॉलेज बंद है, जो है हमने कुछ तैयारी नहीं की और ये कहते हैं इन्होंने डेट शीट फर्ज करें कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला क्या किराया अमल होगा? हमारा ये गुजरात बंद तो नहीं, किसी अवाम को तंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मुस्तकबिल खराब हो तो जाएगा। जो आपके MNA MP हैं वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके किस हद तक साथ दे रहे हैं? उनको हमारे साथ देना चाहिए, ठीक है। जो पूरे पंजाब में आप देख सकते हैं कि जो कॉलेज बंद है, ठीक है। MP MNA जो भी हैं गुजरात के, उनको हमारे साथ तावन करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट का आगे मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो नाज़रीन का कहना था कि जो हमारे इलाके के MNA MPs हैं उनको इनके साथ जो है रब्ता करना चाहिए, इनके मुतालबात असम्बली में पेश करने चाहिए, इनके मुस्तकबिल का फैसला है। जो है एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे पूछेंगे जो स्टूडेंट कर रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक करने वाले स्टूडेंट ठीक है जी। गवर्नमेंट बगैर ठीक नहीं, बगैर बच्चे पास होने चाहिए, बच्चे के बगैर पेपर पास होने चाहिए। गवर्नमेंट होना चाहिए, क्या नहीं करना। तो नाज़रीन, जैसा कि GTS चौक अभी तक ब्लॉक है, अभी तक इनके जो मुतालबात हैं वो कोई सुनने के लिए कोई हाई कमीशन से स्वाई DSP साहब के अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आ सका। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो GTS चौक है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद किया है। शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है, बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि हमारे सब पीछे जो स्टूडेंट्स की एक कसीर तादाद शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के बावजूद जो है स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम उसके अलावा कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि DSP साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने क्या बात की, उसके अलावा वो किस हद तक मानेंगे। तो नाज़रीन, मेरे साथ ज़मींदार कॉलेज के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या राय है, इनका क्या मौक़िफ़ है जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, आपके क्या मुतालबात है जो अभी तक पूरे नहीं हो सके? हमारा हुकूमत से सिर्फ यही मुतालबा है कि हमारी क्लासें भी ऑनलाइन हुई और हमारे पेपर भी ऑनलाइन। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं उस हवाले से आपकी कैसी तैयारी है? आप क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेज के हवाले से? भाई देखो, सिर्फ यही ना कि पेपर देना, पेपर के बाद आगे अगला स्टेप यूनिवर्सिटी में होता है, वहाँ 1000-900 नंबर लेने होते हैं। एडमिशन नहीं होता नंबरों की बेस पे, ऊपर से एक सेमेस्टर की फीस 28-30 हज़ार है। गरीब बच्चा कैसे पे करेगा? वैसे आप तो गवर्नमेंट कॉलेज में है ना, तो आपको इस लिहाज से किस मुश्किल यूनिवर्सिटी को आगे मेरिट भी बहुत ज़्यादा है जी। इस वजह से मेरा हुकूमत से सिर्फ तो फर्ज करिए अगर हुकूमत आगे मुतालबात नहीं पूरा करती तो आपका अगला क्या राय अमल होगा? हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारे पेपर ऑनलाइन हो और अगर ये नहीं तो हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि ज़मींदारा कॉलेज के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही मुतालबा था कि हमें पेपर की तैयारी के लिए कोई टाइम दिया जाए, हमारी जो पेपरों की डेट है वो एक्सटेंड की जाए। हमें गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है
कि जो हमारे प्रोटेस्ट पिछले नाकाम हुए हैं, इस दफ़ा हमारा जो प्रोटेस्ट है ये नाकाम नहीं होगा। आज जैसा कि पंजाब असम्बली और जैसे कि गवर्नर हाउस के बाहर इस टाइम प्रोटेस्ट जारी है, वो भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहाँ की भी यही सिचुएशन है, गुजरात की भी वैसे ही सेम टू सेम सिचुएशन है। यहाँ पर जो रोड है जीटी रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और पुलिस की एक भारी नफरी भी मौजूद है। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट है उसको किसी साइड पर लगाने की कोशिश करी है। यहाँ पे DSP साहब भी मौजूद हैं, जो कि परवेज़ साहब जो मुतालबात स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। हमने उनका मौके पहले पूछा कि उनके क्या मुतालबा है, किस तरह वो वाइंड अप करने। हम आपके साथ हैं। देखिए कोई भी मसला, मैं कह रहा हूँ मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। अभी चेक कर लेंगे, अगर हुए तो भी बात हो जाएगी। सर परसों 9 बजे हो जाएगी। सर वो क्योंकि पिछली दफ़ा भी इनका जो प्रोटेस्ट था DSP इम्तियाज़ साहब सिटी सर्कल आए थे, उस दफ़ा भी उन्होंने यही कहा था मैं आपके साथ चलता हूँ, तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अब आप DSP परवेज़ साहब आए हैं, तो इसके बाद भी अगर नहीं होता स्टूडेंट स्पीड आएंगे तो आप क्या राय अमल तैयार करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर भी ये मुनासिब नहीं है। ये स्टेज जो है ना, ये नहीं, मेरी बात सुन ले बेटा, इसके लिए काफ़ी है। देखिए हेड्स हैं आपके स्कूल्स के, कॉलेजेस के हेड्स हैं आपकी, उधर जो लड़के हैं ऐसे हैं, बहुत मुनासिब बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपकी जो है ना आगे बात पहुंचाएंगे। सर पर वो स्टूडेंट्स को पिछली दफ़ा भी यही उम्मीद दी गई थी, तो इस दफ़ा क्या राय अमल होगा? अगर फर्स्ट करेंगे उनका जो नहीं मुतालबात माना जाता तो फिर जो है वो सड़कों पर आएंगे, तो इसलिए बेटा ये तो बात का मामला है ना। अभी तो हमें उम्मीद है ना, ये तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सर उम्मीद अल्लाह के दर पे भी उम्मीद रखनी पिछली चाहिए। 3 दफ़ा भी ये प्रोटेस्ट में यही बात कही गई थी कि हमें उम्मीद है। 2 तारीख चौथे महीने की उम्मीद है। 2 तारीख चौथा महीना। वो तो लेटर उन्होंने भिजवा दिया बेटा, वो लेटर उन्होंने भिजवा दिया, ठीक है ना। तो अभी बात है इसी के हवाले से हम बात तो सर क्या DC साहब का लेटर इतना ही बेकार है कि अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया? हालांकि DC साहब आगे हो सकता है ना आया हो। सर में से 40 दिन हमारा कॉलेज खुले हैं और हमें वो कह रहे हैं पेपर दें, हम क्या दें? वो उन्होंने हमसे बगैर पूछे ना उन्होंने हमसे पूछा कि पेपर देने की हालत में है कि नहीं, हमें उन कहते हैं कि पेपर दें। आप बताएं, हम ये सारे बच्चे 50 लाख बच्चे तकरीबन पूरे पाकिस्तान के, क्या दें? पेपर में क्या लिख के आएँ जब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं? बच्चे क्या कहते मामला हैं? ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि सारी एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर ऑनलाइन रही है। स्कूल में अगर हम गए भी हैं तो हमने जाके कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो अंदर स्कूल कुछ डेज ओपन रहते रहे हैं। उन स्कूल जो हमने स्कूल्स में एग्ज़ाम दिए हैं वो भी उनको शफकत महमूद को हमारे टीचर्स पे यकीन रखना चाहिए। उन एग्ज़ाम्स की बेस पे हमें ग्रेड प्रिडिक्ट करके उनकी बिना पे पास करना चाहिए, ना कि पूरा साल जो है एजुकेशन जो है जैसे फ्लक्चुएट होती रही है। जैसे आपको पता है इंटरनेट के इशूज़ जिस तरह पाकिस्तान में चल रहे हैं, हर जगह इंटरनेट भी मुयसर नहीं है। हर जगह हर बच्चे के पास एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फ़ोन होते हैं एवरेज, हर घर की नहीं बात कर रहा। और एक माँ बाप के आपको इधर 4-5 बच्चे होते हैं। अब एक टाइम में 4-5 बच्चे कैसे एक फ़ोन से एक टाइम क्लास ले सकते हैं? मसाइल बहुत ज़्यादा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप रहा है, ना इस पे पॉलिसी दी गई है। उनको चाहिए था पॉलिसी तैयार करते, इंटरनेट फ्री करते, डिवाइसेस मुहैया करते, लोग उससे तालीम हासिल करते, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया। सारा मामला वैसे ही चलता रहा और एग्ज़ाम वो जैसे पहले लेते हैं वैसे रीशेड्यूल उन्होंने करके तो एग्ज़ाम लेने वापस कर दिया। एग्ज़ाम्स की भी डेट पहले आगे थी, एकदम से उन्होंने डेट पीछे करके फ़ौरन से एग्ज़ाम का ऐलान कर दिया। बेटा बात ये है, ये तमाम सुन लें। बात ये है कि सबसे पहले ये जो सूरत हाल आपको सामने है कि कोविड के हवाले से, 19 के हवाले से, ये अभी भी आप ये जो गैदरिंग है ये बेटा मुनासिब नहीं है। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है, उसके बाद सारी बातें हैं। सबसे पहले क्या है? आपकी ज़िंदगी है, हम सब की ज़िंदगी है, और उसके बाद सारी बातें हैं। इसके लिए ये फ़ोरम मुनासिब नहीं था। आपका चाहिए था कि बेटा आप में से बेशक चंद स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के जो आप मुनासिब समझते वो चंद लड़के आ जाते, आके वो जब पहुंच जाते तो DC साहब से या जो अपने एजुकेशन के हमारे EDO साहब एजुकेशन, तो उनसे बात करते, वो आपके मुतालबात जो हैं वो आगे शफकत महमूद साहब तक पहुंचाते। ये हमारे पास DC साहब का नोटिफिकेशन है। DC साहब ने भी हमें बस बोल दिया था कि आपका हमने पैगाम भेज दिया है, और इसको आज डेट हो गई है, ये 2 तारीख चौथा महीना 2021 की है। आप महीना भी देख लें, डेट भी देख लें, अभी तक इस पर कोई रिस्पांस ना DC की तरफ से आया, ना शफकत महमूद साहब की तरफ से आया, किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। आप में से कौन बेटा गया है जो इस लेटर का हवाले से पूछने के लिए? नहीं, कब गए हैं आप उधर दफ्तर में? ये ऊपर डेट लिखी है 2 तारीख। ये तो 2 तारीख को मिल गया ना, उन्होंने आगे भिजवा दी, आपकी रिक्वेस्ट भिजवा दी, ये मुतालबात आपके भिजवा दी। तो अभी आप कब गए हैं कि इसका रिस्पांस लेने के लिए? क्या नहीं 2 दिन में तो नहीं ना आ जाता ना बेटा। ये देखे ना, ये एक
पूरे मुल्क का मामला है, कोई सिर्फ उधर मेरा गुजरात का उन्होंने मामला नंबर नहीं वगैरह है। नोट किया हुआ था, सारा हाँ, कुछ था। हाँ। 2 लड़के थे, ना उन दोनों से किसी ने रब्ता किया, ना अभी तक मेरे से किसी ने रब्ता किया। अच्छा, जी। और हम उस दिन भी हमने तकरीबन 6 लड़के थे हमारे, तो 6 लड़कों में से उन्होंने बोला आप में से 6 जो 5-6 हाँ। लड़कियां लीड कर रहे हैं, आ जाए, हम हाँ, उनके हाँ। साथ मीटिंग करते हैं। 6 गए थे, जब उधर पहुंच गया उन्होंने बोला 2 लड़के अंदर आ जाए, बाकी 4 उधर ही रहे। क्या मसला है? SOPs का मसला है। उसके हाँ। चंद रोज़ बाद चैम्बर की मीटिंग गई है, उसके पूरा दफ्तर बढ़ा हुआ था, कम से कम 12 से 13 बंदे DC साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे। ये रवैया कैसा था? स्टूडेंट मतलब है, स्टूडेंट है तो इग्नोर करें, उनकी बात कोई ज़रूरी नहीं है। चैम्बर वाले फंडिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी ज़रूरी है सारा कुछ मामला। हमने सारे प्लेटफॉर्म, आप हमारे सर, हम सरमाया भी ये, ताबेदार हैं, आप हम मुल्क सारे का सरमाया प्लेटफॉर्म। हैं, आप मुस्तकबिल हैं बेटा। बात ये है कि आपके साथ ये मुल्क रोशन होना है, ठीक है? Respected सर, ये तो सारे बात ये, मेरी बात सुन ले जी, जी, बेटा, सर। मकसद ये है अभी भी वो जो 6 बंदे आप कह रहे हैं, वो बेटा आप 6 बंदे मेरे साथ चलें, हम DC साहब से मिलते हैं, AC साहब से मिलते हैं। बेटा आपकी आवाज़ ये इस लेटर के हवाले से भी दरियाफ्त कर लेते हैं। तो ये तो बेटा मुनासिब नहीं है कि आप लोगों को देखें, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, बाकी दीगर आ रही हैं, तो बेटा सर आप बताइए ये मुनासिब है कि हमें 40 दिन पर आया गया और 40 दिन बाद हमारे पेपर लिए जा रहे हैं। देखिए बेटा, जब जिन्होंने लेटर लिखा है, DC साहब ने लेटर भिजवाया आपके रेफरेंस से, आपकी जो मुतालबात थे उन्हीं से ही ये पता चल सकता है कि क्या वापसी, क्या रिस्पांस आया है। बात ये ना, देखिए ना, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अब ये एक करके किसको बताएंगे? DC साहब को बोले आके इधर बात क्लियर कर दें। सर आप DC साहब बेटा को ये बुलवा बात नहीं होती बेटा, बात ये है, देखिए मैं एक एग्जीक्यूटिव अफसर हूँ, मैं बेटा आपके पास आया हूँ, आपके पास के आपके मुतालबा सुनने के लिए आए हैं, आपके साथ हैं हम, समझ आ रही है ना बात की। ऐसा कोई फैसला गवर्नमेंट नहीं करती जो आपके या जो है गवर्नमेंट के दरमियान में कोई इख्तलाफ हो। वो हमेशा जो मफाहमत से जो है ना वो कोई भी फैसले करते हैं, वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन आप वो 6 बंदे जो है ना अभी जो आप कह रहे हैं, तो मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके जाता हूँ। लेकिन बाकी ये जो है ना बेटा, ये बहुत मुनासिब नहीं है। वो हाँ। जब हम गए थे तब तो हम चंद बच्चे थे, अब इस टाइम डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट बच्चे। लेकिन ये बेटा आपने बताना है, ये बेटा आपने बताना है कि DSP साहब आए हुए हैं मेरे पास, खुद आए हुए हैं, तो ये बात कर रहे हैं, आप चले जाएं। लेकिन हमारे पास ही है, अभी अगर बैठे हुए तभी बात हो जाएगी। अदरवाइज मेरी बात सुन ले बेटा, बात सुन ले। अदरवाइज जो है ना, सोमवार को, कल तो इतवार है, परसों सोमवार को आप 9 बजे मेरे पास आ जाना, मैं आपके साथ जाऊंगा, DC साहब के पास है बेटा, इंशाल्लाह बेहतर लाया अमल होगा, ठीक है ना? लेकिन पहले बेटा अपनी सेफ्टी करें। देखो अक्सर लोगों ने ये मास्क नहीं डाले हुए, तो कितनी ज़रूरी है, कितना ये तमाम जो है ना ये जैसे देखा आपने, आपको सारा दिखाया है प्रॉपर सबूत के साथ। नहीं, सारे वही कह रहा हूँ, इसी पे बात होगी सारे चैनल से बेटा, इसी पे ही बात होगी। सबसे पहले एहतजाज आपको पता है प्रेस क्लब के बाहर था, बिल्कुल साइड पे, बिल्कुल सर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए तो हम इधर जमा हुए हैं। बेटा, आप अगर कोई एक्शन लिया जाता तो हम क्यों आते इधर? तो हम आ गए ना, हमारा इधर आने का फायदा ही कोई ना होता अगर हम एक्शन ले आ गए ना बेटा, हम आपके पास आ गए ना, इसीलिए आए हैं। हमारा छोटा सा मुतालबा है शफकत महमूद साहब इस पर कोई एक्शन ले। भाई वही लेंगे, उन्होंने ही लेना है बेटा, उन्होंने ही लेना है, वहाँ तक हमने बात पहुँचानी है। तो वो सर ये तरीका तो जो है मीडिया ना- के थ्रू पहुंच रही है ना। तो बेटा ये भी पहुंच रही है ना। हम जो हमारे इदारे के सरबराह हैं यहाँ पे DC साहब हैं, हम उनसे जो उन्होंने लेटर भी जो लिखा है उसका रिस्पांस जो है ना वो हमें आएगा। सर 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, वो हमें कमरा इम्तिहान में बिठा देंगे, तब भी हम यही कहेंगे DC साहब के पास जाना है। अभी तो जो है ना, देखें अभी टाइम क्या है, अगर वो अभी बैठे हुए तो भी बात हो जाए। सर, अभी ये- ना बैठे हुए तो बेटा सुबह इतवार है, तो परसों बात सुबह हो जाए। एजुकेशन से AC साहब और CEO एजुकेशन डिपार्टमेंट CEO आ चुके हैं यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट्स के साथ मुतालबा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है उसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि इनका क्या अगला राय अमल है, ये स्टूडेंट्स को किस तरह डील करते हैं। उस लिहाज से जो मुतालबात करने के लिए वो असिस्टेंट कमिश्नर आ चुके हैं, सैफ अनवर साहब के असिस्टेंट हैं वो जो आ चुके हैं। अब देखते हैं कि उनका अगला क्या राय है। हाँ जी, बोर्ड काजी तारक साहब। नहीं, आप मेरी बात सुने ना, आपके 2-3 बंदे जो है ना वो CO साहब को आप नाम लिखवा दें, टाइम उनसे बन गया। आज वो मेरा ख्याल है लाहौर मीटिंग में गए हुए हैं, मंडे को आप 2 बजे मिल लें। एक आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ये CO साहब को दें, इनसे साइन करवा के वो भी आप साथ ले जाएं। तो वो अश्योर करवा रहे हैं कि मैं आपका केस ऊपर भिजवाऊँगा भी, आपके लिए लड़ूंगा भी, और इंशाल्लाह हम ये करवा लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है बेटा। और एक दिन होने वाला भी नहीं कर दिया कि अभी हो जाए, इस तरह ही आस्ता आस्ता होता है। ये आपका सिर्फ मसला नहीं, पूरे पंजाब का, और मेरा ख्याल है ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ना ये इसे कंसिडर करेगी। आप 2 बजे उनसे मिल लें इन्हें। ऑलरेडी ना 2 वीक्स अगो आपको इल्म में होगा A लेवल से एग्जाम हुआ, बीकन हाउस सेंटर बना था।
3 मेरे ऐसे जानने वाले लड़के जिनका कोरोना पॉजिटिव निकला था, उनका 2 साल ज़ाया हो गए। A1 का भी A2 का भी 2 साल तो अभी भी निकलेगा, मास्क नहीं पहन। बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो उसकी पॉलिसी कोई है नहीं है, बस एग्जाम का आप अपने 2-3 बंदे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, वो सीईओ साहब को नाम दे दें। एक एप्लीकेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ जाए, वो इनकी तरफ से भी फारवर्ड होके डीसी साहब का एक ऑलरेडी जो लेटर जारी हुआ है वो भी साथ लगाएं और आप 2 बजे उन्हें मिल लें। और सर अगर जो स्टूडेंट्स के मुतालबात है वो अगर फिर ना मानेंगे तो उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपका राय अमल क्या होगा? मेरे भाई पॉलिसी डिसीजन जो है ना वो आपको पता है वो पूरे पंजाब लेवल पे, और ये इंटरमीडिएट के जो है वो हायर एजुकेशन ने करना है, मैट्रिक का सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ने करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे होंगे। पर सर आज ये स्टूडेंट्स पहली दफ़ा नहीं यहाँ पे आए, आज चौथी दफ़ा इनका प्रोटेस्ट है गुजरात में GTS चौक में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी अभी जो बात हुई है सीईओ साहब की भी हुई है, चेयरमैन बोर्ड जो है उनसे, और वो श्योर करवा रहे हैं कि ये मेरे पास आएँ, आपके जो 2-3 रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके वो चले जाएँ, और वो ये अश्योर करवा रहे हैं कि इंशाल्लाह इनके जो मुतालबात हैं और जायज़ मुतालबात हैं वो ऊपर तक भी लेके जाएंगे, और गवर्नमेंट इस पे जो है ना वो गौर होश करके जो इनके जायज़ मुतालबात बनते हैं वो उस पर एक्शन ले। तो नाज़रीन मेरे साथ गुजरात के AC सलमान साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि स्टूडेंट्स ने आपके हक़ में नारे भी लगाए हैं, तो वो स्टूडेंट्स को किस हद तक यकीन दिलाते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसा कि आपने यहाँ पे सारी सिचुएशन देखी, पूरे पंजाब में ये सिचुएशन जारी है, पंजाब बोर्ड की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं की गई, स्टूडेंट्स ने आपके हक़ में नारे भी लगाए, पंजाब पुलिस के हक़ में भी नारे लगाए, तो आप स्टूडेंट्स को किस हद तक जो है वो यकीन करवाते हैं कि इनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी जो है वो चेयरमैन बोर्ड जो है इनके गुजरांवाला के, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने भी गारंटी दी है, श्योर करवाया है कि ये मेरे पास आ जाएँ मंडे को 2 बजे। तो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं हमारी तरफ वो उन पे वो आगे भी लेके जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी जो है हायर एजुकेशन उनकी तरफ। तो इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो उन्होंने श्योर करवाया है कि वो हम पूरे करवाएंगे। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले भी आपको पता है कि DC साहब की तरफ से लेटर एक सेक्रेटरी साहब को लिखा गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे CEO मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये स्टूडेंट्स के हवाले में क्या कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये ठीक है, वो स्टूडेंट्स का किस हद तक साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा अभी हमारी AC साहब की, DSP साहब की, चेयरमैन बोर्ड साहब से बात हुई है, तो जो आपके मुतालबात है परसों आपके नुमाइंदे उनका भेजेंगे, वो फिर गवर्नमेंट का ऑलरेडी कंसीडर में वो इस हवाले से फैसला कर देंगे। तो आप हमारा प्रोग्राम ये बना है कि ये गुजरांवाला आप लोग हमारे बच्चे मिलेंगे और सर को पर्सनल भी अपने मसाइल बताएंगे, ये वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा ये मुतालबा है, इन पर इंशाल्लाह गौर मुतालबा किया जाएगा। जी शुक्रिया सर। जैसे कि नाज़रीन हमारे साथ AC साहब और एजुकेशन डिपार्टमेंट से CEO मौजूद है, उन्होंने स्टूडेंट्स को पूरी यकीनदानी कराई है कि मंडे वाले दिन जो इनकी कम्युनिटी है उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको चेयरमैन ऑफ बोर्ड कमेटी के साथ मिलवाया जाएगा, उनके जो मुतालबात है वो पूरे किए जाएंगे।